बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। आज क्लास 9th आखिरी चैप्टर का आखिरी टॉपिक है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या है? मेंबर ऑफ ग्रुप 7th है कि जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं? हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजन में कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये क्या हेलोजन है? हेलोजेंस की कल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी जनरल रिव्यू लेते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ी थी? ये जो है फ्लोरीन क्या है? गैस है। क्लोरीन क्या है? गैस है। जो ब्रोमीन है ये लिक्विड है। आयोडीन क्या है? सॉलिड है। एस्टाटीन भी क्या है? सॉलिड है। तो आपने क्या पढ़ा था? इनका जो है फ्लोरीन से जब आप आयोडीन की तरफ आते हैं तो इनका साइज़ क्या होता है? बढ़ता है। साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। लेकिन जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। फिर आपने पढ़ा था जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। साइज़ भी डिक्रीज़ होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी डिक्रीज़ होती है। साइज़ इंक्रीज़ होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। और जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। और जब आप इस फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। ये चीज़ें, और जो डेंसिटी है वो भी क्या होती है? जो डेंसिटी है, डेंसिटी भी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। ये हमने पढ़ी थी, कौन सी बात है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि इनके ये पहले दो एलिमेंट्स गैसेज हैं, फिर नेक्स्ट वाला लिक्विड है, बाकी क्या है? सॉलिड है। फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आए, साइज़ बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है? कम होती है। ठीक हो गया। आज किसके बारे में पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। तो केमिकल रिएक्टिविटी रिएक्शन करने की सलाहियत। तो हेलोजेंस जो है आपने पढ़ा है प्रायर टेबल में, चैप्टर का नाम ही केमिकल रिएक्टिविटी है। तो आपके प्रायर टेबल में कितने ग्रुप हैं? 8 हैं। पहले ग्रुप के एलिमेंट मेटल हैं, दूसरे भी मेटल हैं, तीसरे भी मेटल हैं, और जो 5वां, 6ठा, 7वां क्या है? नॉन मेटल। तो मेटल जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अपने बड़े साइज़ की वजह से वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और 7वें ग्रुप के एलिमेंट भी क्या है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं। तो हेलोजेंस के आपके जो हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस प्रायर टेबल किस साइड पर पाए जाते हैं? राइट साइड पर पाए जाते हैं। और जो एलिमेंट राइट साइड पर होते हैं उनका साइज़ क्या होता है? छोटा होता है, स्मॉल साइज़ होता है। स्मॉल साइज़ की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गेन करते हैं। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन करते हैं इनमें कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। इनको जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इनमें कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हेलोजेंस की जितनी भी रिएक्टिविटी है किसकी वजह से? उनके इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत की वजह से। वो जितने रिएक्शन करते हैं किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन लेने की। अब इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? सबसे ऊपर कौन है? फ्लोरीन। उससे नीचे कौन है? क्लोरीन। उसके नीचे क्या है? ब्रोमीन। उसके नीचे क्या है? इसका साइज़ कम है, इसका उससे ज़्यादा, इसका साइज़ उससे ज़्यादा, इसका साइज़ क्या? उससे ज़्यादा। ऊपर से नीचे आते हो साइज़ क्या होता है? बढ़ता है। तो देखें सबसे स्मॉल साइज़ किसका है? इसका है। इसका साइज़ क्या है? स्मॉल साइज़ है। जितना साइज़ छोटा होगा उसकी क्या होगी? आपने पढ़ा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी? ज़्यादा होगी। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा वो एलिमेंट क्या होगा? हाईली रिएक्टिव। ये इन सब में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन है। और इसका साइज़ क्या है? लार्जर साइज़ है। इसका साइज़ चूँकि लार्जर है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? कम है। इसकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? कम है। तो इसलिए ये क्या है? लेस रिएक्टिव। यानी आप कह सकते हैं 7वें ग्रुप में जो रिएक्टिविटी है, इनकी रिएक्शन करने की सलाहियत है, वो जब आप फ्लोरीन से किसकी तरफ आते हैं? फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आते हैं तो उनकी रिएक्शन करने की सलाहियत क्या होती है? कम होती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन और सबसे जो कम रिएक्टिव है वो कौन है? आयोडीन है। ठीक हो गया स्टूडेंट। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 4 होती है, क्लोरीन की 3.2 होती है, ब्रोमीन है इसकी 2.8 होती है, और आयोडीन की कितनी होती है? 2.5। तो सबसे कम रिएक्टिविटी आयोडीन की है। सबसे कम रिएक्शन कौन करता है? आयोडीन। सबसे आपको बताया था जो पहले ग्रुप वालों की रिएक्टिविटी होती है बड़े साइज़ की वजह से, तो उनमें से ज़्यादा रिएक्टिव वो होगा जो सबसे नीचे होगा, क्योंकि वो सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। इनकी जो रिएक्टिविटी किसकी वजह से होती है? छोटे साइज़ की वजह से। तो इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? जो सबसे ऊपर होगा। पहले ग्रुप वालों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? जो सबसे नीचे होगा। क्यों? पहले ग्रुप वाले रिएक्टिव अपने बड़े साइज़ की वजह से। 7वें ग्रुप वाले की उनमें से ज़्यादा रिएक्टिव वो होगा जो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा होता है? ऊपर वाला। तो पहले ग्रुप वालों में सबसे नीचे वाला रिएक्टिव है और 7वें ग्रुप में सबसे ऊपर वाला रिएक्टिव है। पहले ग्रुप की बात करें तो पहले में क्या आपने पढ़ा है? उससे पहले ग्रुप में क्या? ऊपर लिथियम है, फिर क्या है? सोडियम है, फिर पोटाशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर क्या है? सीजियम है। तो सबसे ये क्या आपके पास? ये आपके पास लिथियम है, ये क्या है? सोडियम है, ये आपके पास क्या है? पोटाशियम है, ये क्या है? रुबिडियम है, ये क्या है? सीजियम है। इनमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है कौन है? सीजियम है, क्योंकि ये सबसे नीचे है, इसका साइज सबसे बड़ा है। क्यों? ये मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करते हैं जो सब जिसका साइज सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्या? मोर रिएक्टिव है। ये क्या है? मोर रिएक्टिव है। क्यों? इसका साइज़ क्या है? लार्ज साइज। इसका साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है। ये सारी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज़ करता है।
और ये क्या है, ये ना, ये इसका साइज़ छोटा है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है अपने बड़े साइज़ की वजह से। फ्लोरीन यानी आप कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल का सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, सीजियम और फ्लोरीन है। सीजियम रिएक्टिव है अपने बड़े साइज़ की वजह से, इलेक्ट्रॉन देने की सबसे ज़्यादा सलाहियत किसमें, सीजियम में। और फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है अपने छोटे साइज़ की वजह से, इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की सही सबसे क्या है, सबसे ज़्यादा है। अब इनकी रिएक्शन पढ़ते हैं, देखें पहले इसको थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। पेज नंबर कितना 242 पर लिखा हुआ है, हेलोजेंस आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म आयंस, नेगेटिव आयन। ज़ाहिर है ये इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं। कौन सा आयन बनाते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं। कब, जब ज़ाहिर नेगेटिव कब बनाएंगे, जब ये पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करते हैं। नेगेटिव उस वक्त बनाएंगे, ज़ाहिर ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो लेंगे किससे लेंगे, कोई देने वाला होगा तो तब ना। तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव कब बनाते हैं, जब ये किसी नेगेटिव के साथ क्या होते हैं, मिलते हैं। तो ड्यू हेलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। आपने पढ़े जितने भी ये डायटोमिक है। डायटोमिक का मतलब है फ्लोरीन हमेशा F2 होता है, क्लोरीन हमेशा Cl2 होता है, ब्रोमीन हमेशा Br2 होता है, आयोडीन I2। डायटोमिक का मतलब ये दो एटम की शक्ल में पाए जाते हैं। दे फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आपने बांधने वाले चैप्टर में पढ़ा है फ्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान भी कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्यों, फ्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। दूसरे फ्लोरीन के आखिरी शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो फ्लोरीन सब के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका शेयर करेगा दोनों कितने हो जाएंगे, 8। तो आपने क्या पढ़ा है, जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो फ्लोरीन और फ्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। क्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ब्रोमीन और ब्रोमीन में भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो आप इनको F2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि अकेले फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। जब ये दूसरे फ्लोरीन के साथ बनाएगा तब इसके कितने होंगे, 8। तो इसलिए दो एटम की शक्ल में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसलिए हम इनको क्या लिखते हैं, F2। आप इनको F क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अकेले F लिखेंगे इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो अकेले 7 वाला क्या होता है, अनस्टेबल। तो 8 कब होंगे, जब ये दूसरे फ्लोरीन के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे, इसके पास कितने हो जाएंगे, 8। तो जब दूसरे के साथ मिलेंगे तो ये F2 बन जाएगा, ये Cl2 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, Br2। आई समझ। अच्छा, दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये सब हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं, मेटल के साथ भी रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं। अब हाइड्रोजन के साथ सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये जो बात मैं अभी बताइए आपको, क्या हाइड्रोजन रिएक्ट विद हेलोजन, इनको क्या कहते हैं, हेलोजन रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड। हेलो, जब हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे जो चीज़ बनती है उसको क्या कहते हैं, हाइड्राइड। ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। नाइट्रोजन के साथ मिलेगा क्या बनाएंगे, नाइट्राइड। तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्राइड बनाते हैं। मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, क्या बताया, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन। तो ये बुक वाला क्या बता रहा है, फ्लोरीन जो है रिएक्ट वायलेंटली का मतलब है तेज शिद्दत के साथ, धमाके के साथ। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करती है धमाके के साथ। क्लोरीन रिएक्ट करता है सिर्फ सनलाइट की मौजूदगी में। ब्रोमीन रिएक्शन करता है सिर्फ हीट करने की मौजूदगी में। और जो आयोडीन है, देखें अब ये आपने अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे ज़्यादा इनमें रिएक्शन करने की सलाहियत किसके अंदर है, किसमें इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन। प्रूफ क्या है, पहला हम रिएक्शन पढ़ते हैं। पहला रिएक्शन किसके साथ पढ़ते हैं, हाइड्रोजन के साथ, विद हाइड्रोजन। देखें हाइड्रोजन का फार्मूला क्या है, H2। फ्लोरीन का फार्मूला क्या है, F2। ये मिलकर क्या बनाएंगे, HF। हाइड्रोजन का फार्मूला क्या है, H2। क्लोरीन का फार्मूला क्या है, Cl2। ये मिलकर क्या बनाएंगे, HCl। हाइड्रोजन का फार्मूला क्या है, H2। ब्रोमीन, तीसरा मेंबर कौन सा है, ब्रोमीन। इसका फार्मूला क्या है, Br2। ये मिलकर क्या बनाएंगे, HBr। हाइड्रोजन का फार्मूला क्या है, H2। आयोडीन का फार्मूला क्या होता है, I2। ये मिलकर क्या बनाएगा, HI। आप इधर हाइड्रोजन 2 हैं, फ्लोरीन भी 2 हैं, इधर एक है, इधर 2 लगाओ, बैलेंस। इधर हाइड्रोजन 2 हैं, फ्लोरीन भी 2 हैं, इधर शुरू में 2 लगाओगे, बैलेंस। इधर हाइड्रोजन 2 हैं, ब्रोमीन 2 हैं, शुरू में 2 लगाओ, क्या हो जाएंगे, बैलेंस। हाइड्रोजन 2 हैं, आयोडीन 2 हैं, शुरू में 2 लगाओ, क्या हो जाएंगे, बैलेंस। बैलेंस हो गया। अब आपको ये मैंने क्या बताया था, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन। और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, आयोडीन। प्रूफ क्या है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, नो कंडीशन। इस रिएक्शन के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये फौरन रिएक्शन करता है। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ बुक में, वायलेंटली। वायलेंटली कहते हैं शिद्दत के साथ, तेजी के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन मैंने क्या बताया था, फ्लोरीन से क्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या है, कम है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन। उससे कम रिएक्टिव कौन है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, उससे कम कौन है, क्लोरीन। उससे कम कौन है, ब्रोमीन। और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, आयोडीन। तो क्लोरीन जो है कम रिएक्टिव है। प्रूफ क्या आपके पास, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ वैसे रिएक्शन नहीं करता। कब करेगा, जब अल्ट्रावायलेट, आपकी बुक में इधर लिखा हुआ यूवी, सनलाइट, सूरज की शुआएं आएंगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या आती, ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है। प्रूफ क्या है, नो कंडीशन, ये तेजी के साथ रिएक्शन करता है, किसी की चीज़ की जरूरत नहीं है, कोई कंडीशन जरूरत नहीं है, यहाँ कंडीशन है। क्लोरीन वैसे रिएक्शन नहीं करता। क्लोरीन रिएक्शन उस वक्त करेगा जब आपको क्या मिलेगी, सनलाइट। ये सिर्फ सनलाइट की मौजूदगी में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और जो आपका ब्रोमीन है,
वो क्या करेगा, वो सनलाइट में भी रिएक्शन कर उस बार रिएक्शन करेगा जब क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो ज़ाहिर है इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा मतलब है रिएक्शन तेज करता है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसके लिए थोड़ी सी शर्त है सनलाइट होगी तब करेगा, मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसके लिए और ज़्यादा ये सनलाइट में भी नहीं करेगा, हीट करना पड़ेगा। और जो रहेगा आयोडीन, आयोडीन का रिएक्शन क्या, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ये रिएक्शन कच्चा है, आपके हाइड्रोजन डी मिलकर ये HI बना सकते हैं, HI2 का दोबारा ये क्या हो सकते हैं, HI बना सकते हैं। यानी आप ये जो रिएक्शन है आप पढ़ेंगे 10th क्लास का पहला चैप्टर है, ये जो रिएक्शन है सिर्फ क्या है, रिएक्टर मिल का प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्टर मिल का प्रोडक्ट बनाना है, ये रिएक्टर मिल का क्या बनाना है, प्रोडक्ट। ये आखिरी वाले रिएक्शन में 2 एरो डाल लें, 2 एरो का मतलब क्या है, इसमें रिएक्टर मिल का प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट टूट कर दोबारा क्या बना सकता है, रिएक्टेंट बना सकता है। ये आपका 10th क्लास का पहला चैप्टर है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल, यानी ये रिएक्शन क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। तो डी स्टूडेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन। प्रूफ क्या है, उसको रिएक्शन करने के लिए ना सनलाइट की जरूरत है ना हीट की जरूरत है। दूसरे नंबर पर रिएक्टिव कौन है, क्लोरीन, वो वैसे नहीं रिएक्शन करता, उसको थोड़ी सी सनलाइट चाहिए। ब्रोमीन उससे ज्यादा कम रिएक्टिव है, क्यों, वो सनलाइट में भी नहीं करता, उसको गर्म करेंगे बहुत ज्यादा तब करेगा। और आयोडीन, जो आपका आयोडीन है, वो आयोडीन जो है वो सनलाइट में भी नहीं करता, वो हीट करने में भी नहीं करता, वो करता भी है, वो रिएक्शन कच्चा है। कच्चे का मतलब है वो रिएक्शन क्या हो सकता है, आरजी है, वो रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स का मतलब है ये प्रोडक्ट दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन शो कर रहे हैं कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन उससे कम है, ब्रोमीन उससे कम है, और आयोडीन क्या है, उससे कम है। अच्छा, इसके बाद दूसरा रिएक्शन आ गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये किसके साथ रिएक्शन आ गया, हाइड्रोजन के साथ। इसके बाद दूसरे रिएक्शन आ गए, वो किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। तो है ये कितने एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बुक वाले ने सिर्फ किसका रिएक्शन लिखा है, सिर्फ फ्लोरीन का लिखा है। तो फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का 2 तरह के केमिकल बनाता है, एक का नाम है OF2, और फिर ये फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, O2F2। इधर देखें डी स्टूडेंट, आपने पढ़ा केमिस्ट्री में कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, पढ़ा आपने केमिस्ट्री में। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर SO2 भी बनाते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर SO3 भी बनाते हैं। इस तरह ऑक्सीजन और फ्लोरीन मिलकर OF2 भी बनाते हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन मिलकर O2F2 भी बनाते हैं। इसको बैलेंस करना है आपने, यहाँ ऑक्सीजन कितने, 1 है, यहाँ कितने, 2 है। इधर काम है, जो तो काम होता है शुरू में 2 लगाएं, इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। अभी फ्लोरीन कितने हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कितने हो गए, 4। इधर भी 2 लगाएं, कितने हो जाएंगे, 4। इसको बैलेंस दे, ये ऑलरेडी बैलेंस। ऑक्सीजन इधर 2, इधर भी 2 है, फ्लोरीन इधर भी 2, इधर भी 2 है। डी स्टूडेंट इधर देखें जरा मेरी तरफ, मुझे बताएं ऑक्सीजन इधर काम है, ये इधर काम है, ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, इधर कम है। कैसे, यहाँ 2 फ्लोरीन के लिए एक ऑक्सीजन है, OF कितने, 2 है, ऑक्सीजन कितने, 1 है। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन 1 है, फ्लोरीन भी क्या है, 1 है। तो यहाँ 1 फ्लोरीन के लिए एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 फ्लोरीन के लिए एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने काम है, यहाँ पर काम है, देखे ना। एक बंदे को मिलती है 1 रोटी, एक बंदे को 1 रोटी मिलती है, तो 2 बंदों को 1 रोटी मिलती है। तो काम किधर है, जब 2 बंदों को 1 रोटी मिलेगी। यहाँ 2 फ्लोरीन को एक ऑक्सीजन मिल रहा है, फ्लोरीन 2 है तो ऑक्सीजन कितना है, 1। ये दोनों को कितना मिल रहा है, आधा आधा। यहाँ क्या है, फ्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन भी कितनी है, 1, यानी ऑक्सीजन यहाँ पूरी मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर लेस ऑक्सीजन कम होगी तो ये वाला केमिकल बनेगा, और ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो क्या बनेगा, ये वाला केमिकल बनेगा। जैसे यहाँ पर है ऑक्सीजन कम है, लेस ऑक्सीजन है, क्या बनेगा, ये बनेगा। मोर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा है तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ऑक्सीजन कम होती है, आपने सुनो आम जब आप कोयले वगैरह को जलाते हैं, गैस जलाते हैं, कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन वाफर होती है, लेकिन जब आप खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाए रात को, आपने सुना होता है सुबह सुबह लोग मर जाते हैं जी। वो क्यों मरते हैं, जब ऑक्सीजन खिड़की दरवाजे खुले होते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड से बंदा नहीं मरता। जब खिड़की दरवाजे बंद होते हैं, रोशनदान बंद होते हैं, ऑक्सीजन कम आती है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड मरती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, इससे बंदा मर जाता है। तो यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन कम होगी, आप इस रिएक्शन के नीचे ये क्या कहते हैं, फ्लोरीन एक भी ऑक्सीजन टू फॉर्म फ्लोरीन मोनोऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, हेलो, इसमें क्या है, फ्लोरीन एक है, इसका नाम क्या है, फ्लोरीन मोनोऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन कितने, 2 हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्लोरीन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं, जिस तरह इसका नाम है कार्बन 1 ऑक्सीजन था, मोनोऑक्साइड, इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं, इसको क्या कहते हैं, डाइऑक्साइड। तो जिसमें 1 होता है, 1 को कहते हैं मोनो, ये मोनोऑक्साइड है। जिसमें 2 आ गए उसको कहते हैं डाई। इसका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। 2 का मतलब डाई, 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा। तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, मोनोऑक्साइड। तो मोनो कब बनता है, जब ऑक्सीजन कम होगा, और डाई कब बनता है, जब ऑक्सीजन क्या होगा, वाफर होगा। ठीक है,
इस तरह जो क्लोरीन है ये भी रिएक्शन करता है। ये बता रहा है क्लोरीन जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का क्या बना रहा है, बुक वाला क्या बना रहा है Cl2O7। और जो ब्रोमीन है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है Br3O4। और आयोडीन क्या करता है, आयोडीन ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ये क्या बनाता है I2O5। ये वाले रिएक्शन बुक में नहीं लिखे हुए, आप लिखेंगे। बुक में 2 रिएक्शन लिखे हुए, ये 3 नहीं लिखे हुए, आप लिखेंगे। इसको आपने बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, स्टूडेंट ऑक्सीजन कितने 2, इधर कितने 7, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कितने हो जाएंगे 14। ये 7 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितने हो जाएंगे 14। क्लोरीन इधर 4 हो गए, 4 बैलेंस हो गई। इसको देखें ब्रोमीन इधर 3 है, इधर कितने 2 है, 3 को 2 से करेंगे कितने हो जाएगा 6, 2 को 3 से करेंगे कितने हो जाएंगे 6। ऑक्सीजन इधर कितने 4 को 2 से करेंगे कितने हो गए 8, इधर 2 है, 4 से मल्टीप्लाई करें कितने हो जाएंगे 8, बैलेंस हो गई। ये आपने लिखने हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस करें। आयोडीन कितने हैं 5, इधर आयोडीन कितने हैं 2, तो जहां 2 है उसको 5 से मल्टीप्लाई कितने हो जाएंगे 10, जहां 5 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कितने हो जाएंगे 10। आयोडीन कितने हैं इधर 4, यहाँ कितने 2, ये बैलेंस हो गई। तो फ्लोरीन मिलकर ये बनाता है, क्लोरीन मिलकर ये बनाता है, ब्रोमीन मिलकर ऑक्सीजन के साथ ये बनाता है, आयोडीन ये बनाता है। ये हो गया किसका रिएक्शन जी। ये बुक में ये वाला जो रिएक्शन है ब्रोमीन इधर ये लिखा हुआ है, ये साइन है। ये देखें जरा, इस साइन का मतलब क्या होता है, ये जो साइन है इसका मतलब हीट को किससे जाहिर करते हैं, इससे। ये इस तरह ट्राइंगल जो बनती है इसका मतलब क्या होता है हीट, ये निशान इसका मतलब क्या होता है हीट। ये हो गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये हो गया किस साथ रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो तीसरी रिएक्शन है किसके साथ, मेटल के साथ। ये स्टूडेंट प्रायोरिक टेबल में कितनी मेटल है आपने पढ़े 83 मेटल है, और ये हेलोजन कितने हैं 4। तो 83 मेटल अगर 4 हेलोजन 4 भी 83 के साथ रिएक्शन करें 80 80 80 80, ये 300-400 रिएक्शन बनते हैं। सारे रिएक्शन हम नहीं लिख सकते, तो बुक वाले ने कुछ के साथ रिएक्शन लिखे। एक रिएक्शन उसने लिखा है कॉपर का रिएक्शन लिखा किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। पोटाशियम का लिख लिया किसके साथ, आयोडीन के साथ। हाइड्रोजन कितने हैं 4, 5 है, एसिटीन कम है। ब्रोमीन का रिएक्शन भी होगा, आयोडीन का भी हो गया। कौन से 2 रहते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन रहते हैं, आप अपने से लिख लें। क्लोरीन का लिख लें किसके साथ, सोडियम के साथ। अभी कौन रहेगा फ्लोरीन, फ्लोरीन का आप लिख लें कैल्शियम के साथ, कैल्शियम फ्लोरीन। इस तरह तो क्या है, कॉपर क्या है मेटल, ये क्या है हेलोजन, ये मेटल ये हेलोजन, ये मेटल ये हेलोजन, ये मेटल ये हेलोजन। तो डी स्टूडेंट क्या होगा, कॉपर ब्रोमीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा CuBr2 कॉपर ब्रोमाइड। पोटाशियम आयोडीन के साथ मिलकर बनाएगा KI का नाम क्या है, पोटाशियम आयोडाइड। अकेला है ब्रोमीन, किसी के साथ आएगा ब्रोमाइड। अकेला है आयोडीन, किसी के साथ आएगा आयोडाइड। अकेला है क्लोरीन, किसी के साथ आएगा NaCl को क्या कहते होते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये क्लोराइड है, ये आयोडाइड है, ये ब्रोमाइड है। ऑक्सीजन किसी के साथ आ जाए ऑक्साइड, देखे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन किसी के साथ आ जाए हाइड्राइड, ये क्या है हाइड्राइड है, ये क्या है हाइड्रोजन किसी के साथ आ जाए हाइड्रोजन किसी के साथ आ जाए उसको क्या कहते हैं हाइड्राइड। ऑक्सीजन किसी के साथ आ जाए उसको क्या कहते हैं ऑक्साइड। नाइट्रोजन किसी के साथ आ जाए नाइट्राइड। फ्लोरीन किसी के साथ आ जाए फ्लोराइड। समझ आइए, क्लोरीन किसी के साथ आ जाए क्लोराइड। ब्रोमीन किसी के साथ आ जाए ब्रोमाइड। आयोडीन किसी के साथ आ जाए आयोडाइड। सल्फर किसी के साथ आ जाए सल्फाइड। ये अकेला है तो वो सल्फर है, किसी के साथ आ गया सल्फाइड। आई समझ। ये क्या है कॉपर ब्रोमाइड। ये क्या है पोटाशियम आयोडीन से आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड। ये मैंने क्या किया है, आपके बुक वाले ने फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का रिएक्शन लिखा था, मैंने ये जो ऊपर वाले 2 हैं फ्लोरीन क्लोरीन का भी लिख लिया। क्लोरीन का मशहूर रिएक्शन है Na के साथ, सोडियम के साथ, और फ्लोरीन का रिएक्शन किस कैल्शियम के साथ। ये क्या बनेगा CF2। बैलेंस किसको करना है, इसमें आयोडीन कितने 1 है, इसमें कितने 2, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप पोटाशियम से कितने 2 हैं, इसमें कितने 1 है, 2 से क्या करें मल्टीप्लाई करें। अभी इसको बैलेंस करें, क्लोरीन से कितने 2 हैं, इधर कितने 1, 2 से मल्टीप्लाई करें। अभी सोडियम इधर कितने 2 हैं, इधर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करें। ये बैलेंस आ रहा है, ठीक हो गया। तो मेटल के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, सबको मिलाकर कहते हैं, और आलिंग को क्या कहते हैं, ये ब्रोमाइड है, ये आयोडाइड है, ये क्लोराइड है, ये क्या फ्लोराइड है। इनको मिलाकर क्या कहते हैं हेलाइड्स। इनके जाती नाम क्या है, ब्रोमाइड आयोडाइड ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन फ्लोरीन। और आलिंग को क्या कहते हैं हेलोजेंस। ये हेलोजेंस थे, ये हेलाइड बन गए। हेलोजन क्या बन गए हेलाइड। ये हो गया किस रिएक्शन मेटल के साथ। अब किसके साथ रिएक्शन है, इसके बाद रिएक्शन किसके साथ है नॉन मेटल के साथ।
प्रायोरिक टेबल में नॉन मेटल कितनी है आपने क्या पढ़ा 18 नॉन मेटल है, कितनी है 18, तो 18 के साथ रिएक्शन हम नहीं पढ़ सकते। तो बुक वाले ने मेटल कितनी है तेरा 83 है, आपने कितनी मेटल लिखी है यहाँ 4, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर। नॉन मेटल कितनी है 18, एक लेंगे कौन सी फास्फोरस। फास्फोरस क्लोरीन के साथ मिलकर PCl3 भी बनाता है, फास्फोरस क्लोरीन के साथ मिलकर PCl5 भी बनाता है। फास्फोरस जो है ये ब्रोमीन के साथ मिलकर क्या बनाता है PbR3 भी बनाता है, ये फास्फोरस ब्रोमीन के साथ मिलकर क्या बनाता है PbR5 भी बनाता है। पहले आप सोचें इधर देखें, फास्फोरस क्या बनाता है PbR3 भी बनाता है, PbR5 भी बनाता है। क्यों बनाता है? फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। डी स्टूडेंट बाद दफा फ्लोरीन ये फास्फोरस अपने 3 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है, जब 3 करते हैं तो ये बनाता है PCl3 और क्या बनाता है PbR3। समझ आइए, बाद दफा क्या करता है ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन क्या करता है इस्तेमाल करता है, तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा, ये बनाएगा PCl5 बनाएगा और साथ क्या बनाएगा PbR5 बनाएगा। आई समझ? अगर 3 इलेक्ट्रॉन यूज करता है तो 3 बनाता है, 5 करता है तो क्या बनाता है 5। अब इसको बैलेंस करें, कुल इधर कितने 3, इधर कितने 2, 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 6, ये 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। बैलेंस का मतलब क्या दोनों को बराबर करने, बैलेंस हो गए। फास्फोरस से तो 2 है, इधर 1 है, क्या करो 2, बैलेंस हो गए। अब इसको देखें, फास्फोरस से कितने क्लोरीन 5 है, इधर कितने 2, 5 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 10, 2 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 10 बराबर। फास्फोरस से तो 2 लगा लें। इधर ब्रोमीन कितने 3, इधर कितने 2, 3 को 2 से करेंगे 6, 2 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 6, 2 इधर है, इधर भी 2 लगा लो। ये 5 है, इधर 2 है, 5 को 2 से करोगे 10, 2 को 5 से करेंगे 10, ये भी 2 है बैलेंस। ये बन गया फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। 3 आ जाए वो क्या कहते हैं ट्राइक्लोराइड, नाम सीखा करें। इसमें 5 क्लोरीन है, इसका नाम क्या पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब है 2, 3 है, कौन 3 है क्लोरीन ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राई। बहुत से स्टूडेंट सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, 12वीं क्लास में उनको नाम नहीं आते, आसान है। ये क्या है P क्या है फास्फोरस, Cl क्लोरीन होता है, किसी के साथ है क्या क्लोराइड, तो 3 क्लोरीन है ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मशहूर है, मुश्किल है कोई, इसका नाम क्या है 5 है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एक हो क्लोरीन, एक हो, इसको क्या कहते हैं मोनो, 2 होंगे डाई, 3 होंगे क्या कहेंगे ट्राई, 5 होंगे पेंटा, 6 होंगे हेक्सा। इस तरह ये किसके साथ रिएक्शन हो गए नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल कितनी है 83 है, तो आपके साथ उसने बुक वाले ने सिर्फ किसके साथ रिएक्शन लिखा है, कितने के साथ लिखा है, कितने के साथ रिएक्शन लिखा है नॉन मेटल कितनी है 83 है, तो बुक वाले ने कितने के साथ रिएक्शन लिखा है, तो एक के साथ, किसका फास्फोरस के साथ। इसके बाद आ गया रिएक्शन में अदर कंपाउंड। अब अदर कंपाउंड कौन से आ गए भाई, 5वें अदर कंपाउंड से मुराद मिक्स आ गए। इनमें कौन कौन से अदर कंपाउंड में कौन कौन है आपके पास, एक रिएक्शन है किसके साथ अदर कंपाउंड, अदर 5वां रिएक्शन आ गया मिक्स कंपाउंड है। पहला जो रिएक्शन है किसके साथ, ये H2S प्लस, आप किससे रिएक्शन पढ़े हेलोजन, हेलोजन कौन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो H2S के साथ रिएक्शन किससे कर रहे हैं क्लोरीन, क्लोरीन क्या है यहाँ हेलोजन की नुमाइंदगी कौन कर रहा है क्लोरीन। दूसरा रिएक्शन किसके साथ है अमोनिया के साथ, यहाँ हेलोजन की नुमाइंदगी यहाँ पर फिर दोबारा कौन कर रहा है क्लोरीन। और तीसरा रिएक्शन किसके साथ है CaOH होल ट्वाइस के साथ, यहाँ भी किसका रिएक्शन कर रहे हैं क्लोरीन। तो यहाँ हेलोजन साहब का नहीं लिखे, हम किसका लिखे हैं क्लोरीन का। तो डी स्टूडेंट देखो, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे HCl, सल्फर क्या रह जाएगा अकेला, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना लेंगे HCl, नाइट्रोजन क्या रह जाएगा अकेला, ये मिलकर क्या बनाएंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CaOH होल ट्वाइस को बुक में आप ऐसे लिखें। अब कोई इधर देखें स्टूडेंट, CaOCl2 ये बन गया, इधर H बच गया, इधर OH बच गया, H OH मिलकर क्या बनाते हैं वाटर। ये कितने रिएक्शन हो गए, 3 रिएक्शन हो गए। अब इसमें जरा एक चीज नोट करें, आपने 7 चैप्टर में पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट वाला चैप्टर, आपने पढ़ा था जब कोई एलिमेंट अकेला होता है उस पर कितना चार्ज होता है 0, यहाँ क्लोरीन पर कितना चार्ज है 0, यहाँ क्लोरीन पर कितना चार्ज है -1। सल्फर का आप फाइंड कर लें, सल्फर पर यहाँ -2 चार्ज है, ज़्यादा हाइड्रोजन पर +2 है तो हाइड्रोजन पर कितना है -2, सल्फर अकेला है, सल्फर पर कितना चार्ज है 0। आप नोट करें जो सल्फर है ये -2 से कितने में गया है 0 में, -2 कम है, 0 क्या हो गया ज़्यादा, सल्फर की क्या हुई ऑक्सीडेशन, H2S की क्या हुई ऑक्सीडेशन हुई है।
और जो क्लोरीन है, क्लोरीन कितना चार्ज था, 0 से किधर गया, -1, इसका चार्ज कम हुआ, इसकी क्या हुई है, रिडक्शन। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा 7 चैप्टर में, जिसकी रिडक्शन होती है वो कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये हो गया इस रिएक्शन में जो आपका क्लोरीन है किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बता रहा है हैलोजन ऑक्सीडाइज एज अ सर्टेन सब्सटेंस, दूसरी चीज़ों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं वो खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हैलोजन है ये कौन से एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, ये दूसरी की क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, अपनी की क्या हो जाती है, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, आपने 7 चैप्टर पढ़ा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसकी रिडक्शन होती है, रिडक्शन उसकी होती है जिसका चार्ज कम होता है। देखें ना 0 ज्यादा था, -1 कम हो गया, इसका चार्ज कम हो गया, चार्ज कम होने को क्या कहते हैं, रिडक्शन। इसकी अपनी रिडक्शन हुई है, ये कौन सा एजेंट है, ये कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस रिएक्शन को देखें, नाइट्रोजन अमोनिया में आपने पढ़ा है, अमोनिया में ओवरऑल चार्ज क्या है, 0, नाइट्रोजन 1 है, x चार्ज है, हाइड्रोजन 3 है, कितना चार्ज होता है, +1। तो x + 3 = 0, x = -3। इस केमिकल में नाइट्रोजन पर कितना चार्ज है, -3। अब ये जो नाइट्रोजन अकेला है, आपने पढ़ा जब कोई एलिमेंट अकेला होता है कितना चार्ज होता है, फ्री एलिमेंट पर कितना चार्ज होता है, 0। इस पर कितना चार्ज है, 0। -3 से 0 गया, इसका चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया, इसी क्या हुई, ऑक्सीडेशन। आप क्लोरीन को देखें, क्लोरीन यहाँ अकेला है, 0 चार्ज है, यहाँ इस पर कितना चार्ज है, -1। यहाँ पर भी इसका चार्ज क्या हुआ, कम हुआ है, इसकी रिडक्शन हुई है। ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग। तो इन दो रिएक्शन में क्लोरीन किसका काम कर रहा है, देखें आगे किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो तीसरा रिएक्शन है इसके साथ क्या है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको उर्दू में कहते हैं चूने का पानी, लाइम वाटर, लाइम चूने को कहते हैं, इसको कहते हैं चूने का पानी। ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या बनता है, CaOCl2। इसको कहते हैं ब्लीच, जानते हैं इसको, ये राबन ब्लीच, कपड़े धोने वाला ब्लीच, ये डालते हैं इसमें। तो ब्लीच में कौन होता है, क्लोरीन होता है। राबन ब्लीच में ये जो ब्लीच कपड़े दाग लगाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल है, इसका नाम क्या है, ब्लीच। ये बता रहा है ना, क्लोरीन रिएक्ट विद लाइम वाटर। लाइम वाटर को उर्दू में लिखे ना, लाइम वाटर का मतलब क्या है, चूने का पानी। चूने का फार्मूला क्या होता है, CaCO3। और चूने के पानी का फार्मूला क्या होता है, CaOH all twice। चूने के पानी का फार्मूला है। तो ये उसका रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, ये ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 के नीचे लिखे ना, CaOCl2 का नाम क्या है, इस केमिकल का नाम क्या है, CaOCl2 का नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है, ब्लीचिंग पाउडर। दस दे एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो आपके क्लोरीन फ्लोरीन इससे साबित हुआ, इनकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। ये कौन सी एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन एक और बात कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन। क्या मतलब, कहता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, लेकिन इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है ऊपर से नीचे आती हुई क्या होती है, कम होती है। मतलब क्या है, सबसे ज्यादा जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन है, उससे कम क्लोरीन है, उससे कम ब्रोमीन है, उससे कम क्या आयोडीन है। ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, जिसकी अपनी रिडक्शन होती है। तो अपनी रिडक्शन किसकी होगी, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, जिसका साइज सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा साइज किसके, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा लेगा, इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। ये कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सबसे बड़ा साइज किसका, आयोडीन का। इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत क्या होती है, कम होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन कम लेगा, इसकी रिडक्शन कम होगी, ये क्या होगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और आखिरी जो रिएक्शन है इनका, कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है डी स्टूडेंट, हाँ जी, कितने रिएक्शन हो गए, 5। पहले रिएक्शन क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ ये वाले, दूसरे हो गए ऑक्सीजन के साथ ये वाले, तीसरे हो गए किस साथ, मेटल के साथ ये वाले, चौथे हो गए नॉन मेटल के साथ, कौन से हो गए ये। एक रिएक्शन ये पहले हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन HF बनाता है, क्लोरीन HCl बनाता है, ब्रोमीन HBr बनाता है। फ्लोरीन का रिएक्शन फास्ट है, इसका उससे स्लो, इसका उससे स्लो, इसका उससे स्लो। फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये बनाता है, फ्लोरीन ये बनाता है, क्लोरीन ये बनाता है, ब्रोमीन ये बनाता है, आयोडीन ये बनाता है। फिर मेटल 83 है, हम सिर्फ कितनी मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, 4 मेटल के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। नॉन मेटल प्लाटिनम में कितनी 18 है, हम रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, फास्फोरस के साथ। और ये वाला जो रिएक्शन है क्या है, अदर कंपाउंड वाला रिएक्शन है, इसमें आपके जो हैलोजन है किसका काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। आखिरी रिएक्शन कौन सा आ गया, छठा जो रिएक्शन है वो क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, जिसमें एक एटम हटाकर दूसरे को हटा, इधर देखें, डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं ना। ये मार्कर के ऊपर क्या कैप है, ये कैप इसको हटाकर इसकी जगह आ जाएगी, इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जिसमें एक जो है दूसरे को हटाकर उसकी जगह आ जाए। मसलन गाड़ी में 2 बंदे बैठे हुए हैं, तीसरा आता हुआ को कहते उठो यार, उठो यहाँ से, उठो मैं यहाँ में बैठता हूँ, इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्लास में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, बेंच पर 3 बच्चे बैठे हुए हैं, तीसरे पास एक बच्चा आता है, एक बच्चे को कहता है उठो तुम यहाँ से उठो, मैं तुम्हारी जगह में बैठता हूँ, इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो ताकतवर होता है वो कमजोर को क्या कर देता है, हटा देता है। तो ताकतवर होता है
वो कमज़ोर को हटा देता है। तो आप बार बार पढ़ चुके हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन, फिर कौन है? क्लोरीन, फिर कौन है? ब्रोमीन, फिर सबसे कम रिएक्टिव कौन है? आयोडीन। कैसे, क्या प्रूफ आपके पास है? देखें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोडियम के साथ कौन है? आयोडीन। क्या होगा? ब्रोमीन आएगा। ब्रोमीन क्या करेगा? आयोडीन को बाहर निकाल देगा। सोडियम के साथ कौन चला जाएगा? ब्रोमीन। ये बन जाएगा NaBr, तो आयोडीन को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। इसका मतलब क्या हो गया? ब्रोमीन जो है वो आयोडीन से क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है। उसने ब्रोमीन आयोडीन को क्या किया? सोडियम से बाहर निकाल दिया, उसी जगह क्या हो गया? खुद चला गया। ये क्या बन गया? NaBr बन गया। आयोडीन क्या हो गया? बाहर चला गया। आई समझ? अब NaBr आ गया तो आपने क्या पढ़ा है? आयोडीन के ताकतवर कौन है? ब्रोमीन। अब ब्रोमीन से ताकतवर कौन है? क्लोरीन। अब NaBr का रिएक्शन करेगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन क्या करेगा? Br को बाहर निकाल देगा। अब क्या होगा? क्लोरीन के साथ कौन चला जाएगा? सोडियम। क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। ऐसा मतलब है कि ब्रोमीन ताकतवर है आयोडीन से, और फिर क्लोरीन ताकतवर है किससे? ब्रोमीन से। सबसे ताकतवर कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करेगा? ये जो आपके पास बना NaCl, इसका रिएक्शन करें फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन क्लोरीन को भी बाहर निकाल देगा, उसकी जगह उसको खुद डिस्प्लेस कर लेगा, उसकी जगह क्या हो जाएगा? खुद चला जाएगा। तो बुक वाले ने सारे रिएक्शन नहीं लिखे, बुक वाले ने सेंटर वाला रिएक्शन लिखे। तो आप अपने आप को समझाने के लिए इसके ऊपर भी रिएक्शन लिख लें, इसके नीचे भी लिख लें। ये रिएक्शन शो कर रहे हैं ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से, और फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? क्लोरीन के। बुक वाले ने ये वाला रिएक्शन लिखा हुआ है। बार बार कह रहा हूँ, आप एक रिएक्शन इसके ऊपर लिखें, एक रिएक्शन किसके नीचे? इसके नीचे लिखें। फिर आपको ये बात बताइए, ये वाले रिएक्शन आपकी बुक में नहीं है, आप ये वाले रिएक्शन भी लिखें। बुक वाले में 2 रिएक्शन है, आप नीचे वाले 3 रिएक्शन भी लिखें। तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? मोर रिएक्टिव हैलोजन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। जो ताकतवर होता है वो कमजोर को क्या करता है? डिस्प्लेस कर लेता है। द रिएक्टिविटी हैलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है, उससे कम क्लोरीन है, उससे कम ब्रोमीन है, सबसे कम क्या है? आयोडीन। तो बार बार कह रहा हूं, फ्लोरीन ज्यादा क्यों रिएक्टिव? अपने छोटे साइज की वजह से, इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत सबसे ज्यादा है। ठीक हो गया? तो डी स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर कि हैलोजेंस की केमिकल एक्टिविटी, और ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे, वाच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।